हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी। मैंने बीए बीएससी बीकॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस के लिए एक वीडियो बनाया था कि उसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होगा। इन जनरल टाइप का बना दिया था, लेकिन उसके बाद बच्चे लगातार कमेंट करते रहे, बोलते रहे कि सर थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, हम लोग को हेल्प नहीं मिल पा रही है, हम लोग उसकी कैसे प्रिपरेशन करें। जो इलाहाबाद के बच्चे हैं उनको तो हमने गाइड और सारी चीज़ें बता दी, तो लोग जाके ले लिए, उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन और बच्चे जो दूर दराज के हैं, जो बाहर के हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो हाँ, उनके लिए हम ये थोड़ा सा डिटेल में और बता दे रहे हैं कि किस हिसाब से अभी तक का जो है पैटर्न रहेगा। मेरे हिसाब से वो वही पैटर्न इस बार भी लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बीए को लेकर चलते हैं। तो देखिए, बीए का जो एडमिशन टेस्ट है उसमें 150 क्वेश्चंस पूछेगा। उसमें इंग्लिश या हिंदी, मतलब चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए चाहे हिंदी ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए। लैंग्वेज लिटरेचर दोनों पूछेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस उसके रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 रहेंगे और जनरल मेंटल एबिलिटी के भी 25 रहेंगे। तो 75 तो ये हो गया। फिर आपका सब्जेक्ट टेस्ट होगा उसमें। तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपको 3 सब्जेक्ट लेने हैं, जिसमें सब में जो है 25 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब अगर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, सब में 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो 75 वो हो गया और 75 हमने आपको ऊपर बता दिया, तो 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? इंटरमीडिएट लेवल के में जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से होगा। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉजिक, संस्कृत एंड उर्दू। इसमें से कोई आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे चुनते हैं सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री चुन लिए, या हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स चुन लिए। ऐसा जिसका जो कॉम्बिनेशन होगा अपना उस हिसाब से चुनेगा। तो सबसे 25 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा ये पैटर्न हो गया। इसमें हमने थोड़ा आपको और डिटेल बता दिया। इससे पहले वाले वीडियो में ये सब चीज़ें हमने नहीं बताई थी। तो क्योंकि हमें लग रहा था कि शायद बच्चे प्रिपेयर कर लें, लेकिन नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हम हैं और हमने आपको जो है ये सारी चीज़ें इन डिटेल भी आपको बता दिया। अब आपकी मेरे ख्याल से आसानी से प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी कोई और प्रॉब्लम होगी तो और कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और मुझसे जो हेल्प हो सकेगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब इसके बाद जो है थोड़ा से हम लोग बीएससी एडमिशन के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये एक ही वीडियो में हम बीए बीएससी बीकॉम तीनों कवर कर दे रहे हैं। आप लोग अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबा, वैसे तो मेरा वीडियो काफ़ी शॉर्ट ही रहता है, हम कोशिश नहीं कर, बहुत लंबा करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अगर आपको लगता है कि लंबा हो गया तो आप उतना पोर्शन स्किप करके अपने वाले पे आ जाइएगा। देखिए, बीएससी एडमिशन की अगर हम बात करें तो बीएससी एडमिशन टेस्ट में भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, बायो और मैथ, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन है, जिसका दोनों को देना पड़ेगा, बायो मैथ दोनों वालों को। वो क्या है? जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। लैंग्वेज लिटरेचर दोनों के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के, मतलब बीएससी में के का आप अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो 10 क्वेश्चंस रहेंगे। साइंस जो है आपकी इंटरमीडिएट लेवल की पूछी जाएगी, और उसमें जो है 120 क्वेश्चंस उसके रहेंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चंस रहेंगे। और तो अब इस तरह से देखिए, हमने जनरल इंग्लिश और हिंदी में 20 बताया, इसमें 10 बताया, तो ये 30 हो गया, और 120 और तो 150 ये आपके हो गए। अब हाँ, जो इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जो सब्जेक्ट आपने लिया इंटरमीडिएट लेवल पे उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए कोई मैथ ग्रुप का है, तो मैथ ग्रुप वाले ने क्या लिया होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो 40 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 40 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चंस मैथ के। तो 120 ये और 30 हमने ऊपर बता दिया, 150 हो जाएगा। अगर बायो लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो गया। तो ये हमने पूरी डिटेलिंग उसकी बता दी। अब लास्ट में हम लोग थोड़ा से बीकॉम वाले के लिए भी बात कर लेते हैं। बीकॉम में क्या है कि जनरल इंग्लिश या जनरल हिंदी, इनमें से कोई एक करना है, जिसमें से 25 क्वेश्चंस उसके रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और 100 क्वेश्चंस रहेंगे कॉमर्स के, जो इंटरमीडिएट लेवल पे आपने जो इंटर पे जो आपने कॉमर्स पढ़ी थी उसके उस पर 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल 150 आप क्वेश्चंस आपके भी हो गए। 25 प्लस 100, ठीक है। 25 50 और 100 क्वेश्चंस, और तो 150 टोटल हो गया। अब इंटरमीडिएट लेवल पे जो आपने कॉमर्स पढ़ा उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, कुछ जगहों पे बीएसटी है, बिजनेस स्टडीज़ जिसको कहते हैं, कुछ जगहों पे उसको कॉमर्स या मैनेजमेंट कॉमर्स के फॉर्म में कहते हैं, तो कॉमर्स हो गया, जो भी है आप उसको समझिए। फिर इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो हाँ, ये सारी चीज़ों को आपको तैयार करके रखना है, ठीक। तो मतलब जो है इतना, इससे जो है आपका मेन पोर्शन यही है।
सबका अपना अपना जो सब्जेक्ट उन्होंने लिया वो मेन पोर्शन होता है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हैं। तो ये है, और मेरे हिसाब से ये जो मैंने चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं, इससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है प्रॉपरली कर पाएंगे। और अब सब्जेक्ट वाला जो है वो तो आप अपना 12th के हिसाब की, जो 12th की बुक होंगी उनके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। और बाकी इंग्लिश, हिंदी, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, ये जो इस तरह की बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, तो उसको भी देख सकते हैं जो लोग बाहर हैं, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, और वो जो है उस हिसाब से। ठीक है। बार बार बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर फॉर्म कब तक आएगा। देखिए फॉर्म का हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 16 अगस्त तक है। ठीक है। 16 अगस्त से पहले पहले सारी बातें हमको उम्मीद ये है कि पूरी क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 16 अगस्त तक की है। ठीक है। अगर उसके बाद फिर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ और चेंजेस होते हैं, तो मैं वो आपको इन्फॉर्म करूँगा। अभी तक की है, कल मैं फिर जाऊँगा तो देखता हूँ क्या और नई इन्फॉर्मेशन आती है यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो फिलहाल जो है वो इतना ही, और इसके आगे आपको कोई प्रॉब्लम समस्या बनी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जैसे लिख के पूछते रहिए, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके।